भूतिया हवेली गहरी अंधेरे में घिरी थी। हवा में एक अजीब सी बू फैली थी, जैसे कोई पुरानी कहानी चुपके से सुना रहा हो। वहाँ के लोगों के लिए यह सामान्य हो गया था, लेकिन इस रात उन्हें यह आधी रात में लगभग 12 बजे थे। एक गहरी आवाज़ ने हवेली को घेर लिया। एक कदम चलते ही वहाँ के लोगों के आँखों में डर साफ दिख रहा था। धीरे धीरे कुर्सियों की क्रीकिंग से भूतिया माहौल बनने लगा। एक सूरज नामक लड़के ने उत्साह दिखाते हुए हवेली में अकेले जाने का निर्णय लिया। वह अकेले हवेली की ओर बढ़ा। वह हवेली की रहस्यमयी बू को सुलझाने के लिए हवेली की ओर बढ़ा। भूतिया हवेली में उसके पाँव के कदमों से अलग ही भूतिया माहौल बन रहा था। और तभी वो हवेली के अंदर घुस गया, और जैसे ही वो अंदर आया उसको एक अलमारी दिखी। अलमारी को उसने खोला और उसमें एक किताब मिली। किताब में उस भूतिये हवेली के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आत्मा आई और एकदम से बोली, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं बुरी आत्मा नहीं, अच्छी आत्मा हूँ। तभी उस आदमी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई है। तो उस आत्मा ने बोलना शुरू किया कि मैं इस हवेली में अकेले रहती थी और कुछ लूट डकैत आए थे, और उन्होंने ये हवेली सुनसान देखी और वो उन्होंने सोचा कि इस हवेली में वो सोना चुरा के खजाना और रख सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ये हवेली खाली कर दो। मैंने उन्होंने मना किया कि मैं ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वे गुस्से में आकर मुझे मार दिया और वहाँ पर खजाना लूट कर रखने लगे। मैंने उनसे बदला लेकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये खजाना गांव वाले को लौटाने की वजह से मेरी आत्मा आज भी भटकती रही। अब तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो तो इस खजाने को गांव वालों में बांट दो कि मैं बुरी आत्मा नहीं, अच्छी आत्मा हूँ, और मैं इस हवेली से अब जा रही हूँ। अब यहाँ हर कोई आ जा सकता है। गाइस, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।